विधायक मुकेश भाकर के निलंबन पर कांग्रेस के कई नेताओं ने नाराजगी जताई है, जिसमें अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। इन बड़े तीन नेताओं ने सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी हैं, जिसमें अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के थ्रू लिखते हुए जो मुकेश भाकर हैं उनके लिए कहा है कि पहले विधानसभा में श्री मुकेश भाकर का निलंबन तथा जबरन निष्कासन, फिर मार्शलों द्वारा वरिष्ठ विधायक श्री हरिमोहन शर्मा को जमीन पर गिराना, महिला विधायक श्रीमती अनीता जाटव से बदसलूकी कर उनकी चूड़ियां तक तोड़ देने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आगे गहलोत लिखते हैं, यह राज्य की भाजपा सरकार की तानाशाही सोच का नतीजा है, जिसके कारण चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। मुकेश भाकर के निलंबन पर अशोक गहलोत काफी गुस्सा नजर आए हैं और जो उसके बाद मार्शल्स वहां पर पहुंचते हैं और जो सारी स्थिति बन की है उस स्थिति को लेकर भी अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी जो प्रतिक्रिया है व्यक्त की है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखते हुए बोला है कि लाडनू विधायक श्री मुकेश भाकर जी को 6 माह तक सदन की कार्रवाई से निलंबित करने की प्रक्रिया की घोर निंदा करता हूं। सत्ता पक्ष को सदन को सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए, लेकिन उससे उलट प्रतिपक्ष के सदस्यों से डरकर उन पर आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के तानाशाही रवैये से किसान, श्रमिक, युवा एवं आमजन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आगे सचिन पायलट लिखते हैं कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ जिस तरीके का जो अलोकतांत्रिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक मुकेश भाकर जी का निलंबन तानाशाही को प्रमाणित करता है। इसके साथ ही हरिमोहन शर्मा एवं अनीता जाटव जी के साथ जो व्यवहार किया गया है वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों को आहत करने वाला है। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात जारी की है और प्रतिक्रिया व्यक्त की है मुकेश भाकर के इस निलंबन पर। आगे उसके बाद जो टीकाराम जूली हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी है और उनके साथ जितने भी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद थे और मीडिया के सामने उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी कि किस तरीके से प्रकरण हुआ और भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने हमला बोला है और जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं आप ये देखिए। गलती हो तो जो भी आप सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार। और यही नहीं, कल भी जो निलंबित किया गया पूरा उसको हाउस के अंदर पास कराना होता है, आपने सीधा निलंबित कर दिया। और आज पहले से ही जो सचेतक महोदय हैं वो ये तैयारी करके आए थे कि हमें माननीय सदस्य को 6 महीने के लिए निकालना है। सत्ता पक्ष के द्वारा कल से कोई प्रयास नहीं किए गए। कल शाम को आए थे संसदीय मंत्री, हमने उनको बता दिया था कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, हम कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं, जो भी वार्ता बैठती है। लेकिन कल से लेकर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। पहला ऐसा सदन हमने देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को एकदम इग्नोर कर रहे हैं। और हालात यह है कि आज वापिस जब निलंबित किया तो अध्यक्ष जी ने निलंबित करने से पहले वोटिंग नहीं कराई। सदस्यों से पूछा जाता है, पहले सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेके आता है और उसके बाद सदस्यों से हाँ और ना के अंदर पूछा जाता है और उसके बाद अध्यक्ष अपनी व्यवस्थाएं देता है। ये तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पन्ना जिस प्रकार से सचेतक टाइप करके लेके आए और उसने पढ़ा है और अध्यक्ष जी ने तुरंत 1 ही मिनट में निलंबित करके राष्ट्रगान शुरू। ये तो आप सब वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। ये खुद ही नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। हमारे सदस्य का जो निलंबन किया है वही संविधान और विधानसभा के नियम प्रक्रिया से पूर्णतः विपरीत दिशा में किया गया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, सत्ता दोनों ही जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है।
या तो ये बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री के बेटे को डबल एजी नियुक्त नहीं किया। क्या ये बता दें कि नए नियम आने के बाद में भी इन्होंने पुराने नियमों में 25/7/24 को नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की। और इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए। तो ये एक संवैधानिक संकट है इस सरकार के सामने। हमने राज्यपाल महोदय से भी टाइम मांगा है, हम उनसे भी मिलेंगे। और सरकार जिस प्रकार से नियमों की अवहेलना कर रही है और विपक्ष को दबाना चाहती है, ये विपक्ष उनसे दबने वाला नहीं है। बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, सदन स्थगित करके ये बच नहीं सकते। हम सड़कों पे भी इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में जिले में, ब्लॉकों के अंदर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर हमारा कार्यकर्ता जाएगा और इस बात को जनता के सामने बताएगा कि किस प्रकार से आज बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे के अंदर है। लगातार ये लोग इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष को दबाना चाहते हैं। जिस दिन मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ उस दिन राहुल गांधी क्लब में लड़कियों के साथ नाच रहे वो उनको खुद शर्म आनी चाहिए, खुद शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में मैं सारी बातें बता चुका हूँ। वो एक देशभक्त हैं। उनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए, उनकी दादी देश के लिए शहीद हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए कुर्बानी दी है, सब कुछ देश के लिए दिया है। आज 5वीं बार के सांसद है राहुल गांधी जी। मोदी से दुगने से भी अधिक वोटों से जीते हैं। ऐसे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है ऐसा ही वो दूसरों के बारे में सोचता है। मुरली जी, विदेश मंत्री जयशंकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये खुद ही इस प्रकार के हालात बांग्लादेश जैसे पैदा करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान की, भारत की एक खूबसूरती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचा के रखा। ये लोग जब से सत्ता के अंदर आए हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये हमारी खूबी इसलिए थी कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब जगह तख्ता पलट हुआ है। लेकिन हमारे देश के अंदर हमेशा प्रजातंत्र का राज जो है कायम रहा है। वो खूबसूरती कांग्रेस लेके आई थी। इनकी तरह कभी भी विपक्ष को और आम पब्लिक को डिवाइड करने का काम हम लोगों ने नहीं किया। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। भैया अरे यार बाइक चल रही है मेरे भाई, बंदा कर 2 मिनट जिस प्रकार की परिस्थिति है तेरे को लगाना है तो, और जिस प्रकार से विपक्ष का तिरस्कार कर रहे हैं, विपक्ष उनको पसंद नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं, मुझे तो अभी तक कोई निमंत्रण मिला नहीं है। निमंत्रण मिलता जब भी मैं नहीं जाता। मैं उस दिन जाऊंगा जिस दिन ये गांधी फिल्म दिखाएंगे। गांधी फिल्म दिखाएंगे तो टीकाराम जूली जरूर जाएगा। और जिस प्रकार का इनका रवैया है और जिस प्रकार से बुलाना चाहते हैं, इस रवैये में न हम आज जाएंगे न हम कल जाएंगे। हम इनका बहिष्कार करते हैं। मार्शल वगैरह ये भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुकेश जी के साथ जो हाथापाई हुई है तो उन्होंने मार्शल को काटा। अब पता नहीं मुकेश ने काटा है या उन्हीं के सदस्यों ने काटा है। जिस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर बना, हमारी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई। सुशीला जी इतनी बुजुर्ग है, अनीता जी उनके हाथ के अंगूठे के लगी है, रमीला जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, उनके कल से ही तबीयत खराब है, लगातार उनको चक्कर आ रहे हैं, बुखार उनके हो गया है। काफी सदस्यों के साथ इस प्रकार से बर्ताव किया गया। ये सदन में पहली बार नहीं हुआ है। निलंबन भी होता है, बाहर भी निकाला जाता है, लेकिन एक मर्यादा होती है। मार्शल कभी भी धक्का मुक्की नहीं कर सकते। उनको ये नियम है कि वो हटा के सदस्य को ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी की वो गलत है। और हमारे सदस्यों पे आरोप लगाना कि हमने अंगूठा चबाया है, ये गलत है।